Very good morning, everyone. Today we are going to discuss about position of judicial president in India and in England. यानी कि जुडिशियल प्रेसिडेंट का क्या पोजीशन है भारत के रिस्पेक्ट में और इंग्लैंड के रिस्पेक्ट में। जब हम इंग्लैंड को देखते हैं तो वहां पे हायरार्की ऑफ कोर्ट्स को कुछ इस तरह से बांटा गया है, जिसमें सबसे एपेक्स कोर्ट जो होता है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है और इसके जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो ये सब होते हैं, जिसमें कोर्ट ऑफ अपील, कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील एंड इन दोनों का सबऑर्डिनेट हाई कोर्ट। यानी कि ये नीचे जो जितने भी सारे कोर्ट्स हैं वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सबऑर्डिनेट है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो डिसीजन होंगे वो इन सारे कोर्ट पे बाइंडिंग होंगे। लेकिन 1968 से पहले ये माना जाता था कहीं ना कहीं कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जो डिसीजन है वो खुद हाउस ऑफ लॉर्ड्स पे भी बाइंडिंग रखता है। लेकिन 1968 में एक केस आता है जो कि बॉयज वर्सेस चैपलिन का केस होता है और इसमें इस बात को खारिज कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो खुद के डिसीजन पे बाउंड नहीं है। यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स अब अपने खुद के डिसीजन पे बाउंड नहीं है और वो उस डिसीजन को भी पलट सकता है जो वो प्रीवियस केस में अपना डिसीजन दिया रहेगा। जब हम इंडिया के रिस्पेक्ट में आते हैं तो इसको दो पीरियड में बांट दिया गया है, जिसमें एक पहला है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड एंड द सेकेंड इज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड। जब हम प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड की बात करते हैं तो इसमें एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। सेक्शन 212 ये कहता है कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय फेडरल कोर्ट एंड जजमेंट ऑफ प्रिवी काउंसिल शैल बी बाउंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इन ब्रिटिश इंडिया। शैल बी बाउंडिंग, आप एक चीज याद रखिएगा कि जो शैल होता है वो हमेशा बाइंडिंग होता है, यानी कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं है कि आप चाहे तो कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। एक होता है मे, जहां पे भी मे वर्ड यूज किया जाता है वहां पे डिस्क्रिप्शन की बात की जाती है। वहां क्या की बात की जाती है? डिस्क्रिप्शन के, यानी कि वहां पे कोर्ट चाहे तो यूज कर सकता है चाहे तो नहीं कर सकता है। तो सेक्शन 212 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में यह कहा गया कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय फेडरल कोर्ट एंड जजमेंट ऑफ प्रिवी काउंसिल शैल बी बाउंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इन ब्रिटिश इंडिया। यानी कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो भी कोर्ट्स होंगे वो उनके ऊपर फेडरल कोर्ट और प्रीवी काउंसिल का जो जजमेंट होगा वो बाउंडिंग होगा। लेकिन जब हम सेकेंड पीरियड में आते हैं यानी कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड में आते हैं तो वहां पे 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन अपना जो है बन के तैयार हो जाता है। उसके बाद जब हम हायरार्की ऑफ कोर्ट्स देखते हैं तो हम देखते हैं कि अपने इंडिया में सबसे ऊपर 1949 के बाद जो एपेक्स कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है, वह उसके अंदर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट है। यानी कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट और इसका जो भी डिसीजन होगा वो हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट पे बाध्य होगा। लेकिन 1955 से पहले ये कहीं ना कहीं ये देखा जाता था कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने डिसीजन से बाध्य है और आर्टिकल 141 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो ऑल द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया जो होगा उसके ऊपर बाइंडिंग इफेक्ट रखेगा। लेकिन इसमें जो ऑल द कोर्ट्स है इसमें यह कहा गया कि क्या ऑल द कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट भी आता है या फिर लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ही आता है। तो इसके लिए 1955 में एक केस आता है बंगाल यूनिटी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें यह कहा जाता है कि जो ये ऑल द कोर्ट्स है इसमें सुप्रीम कोर्ट को एक्सक्लूड कर दिया गया है। यानी कि ऑल द कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर वो सभी कोर्ट्स आएंगे जो टेरिटरी ऑफ इंडिया में होंगे और उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो बाइंडिंग नेचर होगा। इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या प्रिवी काउंसिल का जजमेंट आज भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट जो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर कोर्ट्स हैं उनके ऊपर बाइंडिंग इफेक्ट रखता है या फिर नहीं? तो उसका हम आंसर देते हैं कि नहीं, प्रिवी काउंसिल का अब जो जजमेंट है उसका इफेक्ट बाइंडिंग नेचर का नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि 1949 के बाद जब ये हायरार्की ऑफ कोर्ट्स ऐसे हो गए तो प्रिवी काउंसिल जो है वो ब्रिटिश इंडिया में एपेक्स कोर्ट थी। अब के सेंस में देखा जाए तो ये फॉरेन कोर्ट हो जाएगा और इसका हम बस रेफरेंस ले सकते हैं और वहां कोर्ट के पास ये डिस्क्रिप्शन है कि वो इसके जजमेंट को रेफरेंस में ले सकती है, मान सकती है या फिर इसको नहीं मान सकती है, क्योंकि ये परसुएसिव नेचर का हो जाता है और ये डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट हो जाता है कि वो प्रिवी ऑफ काउंसिल का जजमेंट रेफरेंस में ले या फिर नहीं ले।